जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीसी कैडेट बबली रावत जीत के जीत में। अभी के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7 बजे से। और मैं यहाँ ऊपर आई हुई थी अपने कमरे में सिलाई वगैरह करने, तो ये बच्चे फिर से यहाँ पे आके इतनी शैतानी कर रहे हैं, इतनी बिदुरी कर रहे हैं। पहले अभी तक तो मीनू के कमरे में थे, तो मीनू ने इनको यहाँ भगा दिया है। अब मैं दिखाती हूँ क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को दिखाओ क्या करा तुमने। ये देखो, तू दिखाई तू क्या दिखा रहा है। तू देखो क्या दिखा है। पेज फाड़ दिया। प्रेस का है, प्रेस कहाँ है? प्रेस उठा। तू याशु कहाँ गई देख तो। याशी मेरे इसको बुला, मेरे कमरे से बुला। मिंद्री कमरे। हल्ला क्यों कर रहे हो इतना? एक तो बुआ को जला दिया। मार दिया। ओ भाई, दीदी हम तेरी तुझे जला दिया। पैर जला दिया। ये क्या, ये जंगली क्या हो गया? क्या कर रहे हो ऐसा? चुपचाप अपनी पोएम सुनाओ। चलो एक एक पोएम सुनाओ, पढ़ाई के नाम पे जी रहे हो। चल पोएम सुना। कितने में पहुंच गई है? कितने में पहुंच गई है? इधर आ फिर। अब पोएम सुना। ये प्रस फोड़ देंगे यार। काला कौवा छत में बैठा, कैसा कोई मजा रहा है। क्या बोली सुन दीदी? काव के देखो काव, मेरी नींद लगा रहा है। इधर से मुर्गा कुकुलू को हमको फरमाता है, अब तो उज्जर सुबह होगी, वो नींद भगाता है। वेरी गुड। अब हित्तू की बारी है। नहीं, जॉनी जॉनी वाला। जॉनी जॉनी यस पापा। पापा ईटिंग शुगर। नो पापा। नहीं, मम्मी की रोटी। नो पापा। टेलिंग लाई। नो पापा। ओपन योर माउथ। ये जल्दी से लाएगा, तेरे बाबू एक मारेगा। मुझे एक और पोएम आती नहीं। हाँ। There is a rainbow in the sky. Do you hover? It comes the water. तो यहाँ पे हमारी माता श्री भी आ गई हैं। क्या? मेरे कपड़े दे दे तो। कौन से कपड़े? ये सूट भी जो है मैंने मम्मी का सुना सिला हुआ है। ये देखो, जो मैंने मम्मी ने सूट पहना हुआ है, पता नहीं पजामा तो उसने भी ऊपर को कराया हुआ है, ये मैंने ही सिला है। तो गाइस यहाँ पे मैं कपड़े सिलना आई हुई थी ऊपर, लेकिन इन बच्चों ने मुझे इतना दुखी कर दिया, इतना दुखी कर दिया। सारे सामानों को इधर से उधर फेंक रहे हैं। बिल्कुल कहना नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं। घर जाओ कह रही, तो घर भी नहीं जा रहे अपने। परेशान कर दिया यार। जितने कपड़े मैंने अपने लिए सिल ले गए हैं सब पहन के देख रहे हैं। वो कह रही वाह, चलो यासी तो चलो पहन रही, वो टकला भी पहन रहा है। हमारा टकलू भी पहन रहा है, देखो। टक्कू मुझे लिपस्टिक लगाएगा अभी। लग तेरी नेम प्लेट लगा दूंगी, जल्दी ला। ला खोल जल्दी ला। तो यहाँ पे मैंने एक इंस्टा में वीडियो देखी थी। तो जैसे कि मतलब गर्मियों के दिनों में ना सिलाई करते वक्त जो ये चरखा होता है, ये मुझे ये भी नहीं पता कि इसको बोलते क्या है। फिर गिर गया सामान। उठा दो बाबू, उठा दो। उठा दे बोला तो मैं आपकी नौकर होती हूँ। बल क्या, ये क्या लगा रहा है तू? मीनू बल पापा बुला रहे हैं। तो देखो, ये मैं जुगाड़ कर रही हूँ, अभी देखना कैसा लगता है। मैं मतलब अभी ट्राई कर रही हूँ इसे पहली बार, तो देखो करती हूँ इसमें ट्राई, ठीक है। ले याशी कैमरा को।
और घर को भेज, मार 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 मार। उधर पे रख, उधर पे कोने में, और सीधे एक मार इसके। नहीं खाना नहीं है। इतने जोर से मारा तूने उसे, जा। ओए ओए हो गया। ध्यान दे, ऐसे कुछ नहीं होता है, तूने भी तो मारा थप्पड़। नहीं लग गया था, हाँ लगाया चुटकी। तो यहाँ पे इनकी लड़ाई हो गई है। देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी देखना मैं देखना पंखा चलाऊंगी, देखना हाँ कैसा पंखा चलता है। झापड़ मारा, अब मजा कर, अच्छा लगा, मजा आ गया। चलिए बना के पंखा। अभी देखो मैं पंखा बनाऊंगी, फिर हवा लगेगी। पकड़ बाबू ऐसे। किसने? मैंने तो यासीन ने मारा है। मैंने तो झापड़ मारा, हल्के से मारा नहीं, पटक मारा। हमने हाथ भी पहले। वही तो जोर से मारा। नहीं मार मत यार। नहीं ये तो खिसक ही नहीं रहा, खाली बेकार का हैक था ये। वाह दोस्तों ये हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। यहाँ देखो, ये मशीन इससे ज्यादा नीचे को जा ही नहीं रही है अब। मतलब ये क्या पता उनका कुछ अलग ट्रिक हो जो मैं नहीं देख पाई, क्या छोटा छोटा किया हो, लेकिन चलो ये देखो, ये वो तो चलो, ये दोनों तो चलो ठीक है, लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, बच्चे हैं। इसको देखो, ये इनको हेलीकॉप्टर बना दिया इनको। जिसको हेलीकॉप्टर बना दिया, वो हेलीकॉप्टर किसको बनना है? पागल लड़की, कितना लड़का है तू, इन्होंने सब कपड़े गिरा दिए मेरे। चलो हेलीकॉप्टर बनाऊंगी। अरे बुद्धू, मैंने देखा है, मैंने भी देखा है बस में चढ़ी, तितली उड़ी। ऐसे होता है, ऊपर सब ऊपर होता है, पता ही नहीं है कुछ। मारता है तू, क्यों मारते? अभी मैं प्लाजो और एक सूट सिल रही थी अपनी बगल की भाभी का। और वैसे आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ ये सिलाई करने लगती है, इसकी एनसीसी वगैरह थी, कुछ करती। तो मैंने बहुत ट्राई करा ये सब कुछ करने का, मतलब डिफेंस लाइन में जाने का, लेकिन नहीं हो पाया वहाँ जाके मेरा। और मुझे दूसरा इंटरेस्ट था सिलाई में, वो भी इसीलिए कि जब मैं जब मैंने ये सीखी भी नहीं थी, कहाँ से आ गया, कहाँ से क्या क्या हुआ, मतलब मुझे खुद ही पता नहीं चला, अचानक से सब कुछ इतना कुछ हो गया सिलाई के लिए। हाँ मैं बता रही हूँ कि मैं स्टिचिंग वाली लाइन में कैसे आई। तो मैं आपको पहले भी पता होगा, मैं छोटी छोटी वीडियो डालती थी, मैं बोलती थी कि तो मैं पहले भी जब मैंने सिलाई नहीं सीखी थी उससे पहले भी मैं यूट्यूब में देख के छोटी छोटी कुर्तियाँ वगैरह सिल लेती थी। बट उसमें मुझे मतलब मेरी उसमें कुछ फिनिशिंग वगैरह साफ सफाई वगैरह नहीं आती थी सिलाई में, ठीक है। मैं ऐसे सिल लेती थी आशी के लिए, अपने लिए, अपनी अम्मा की साड़ी से कुछ भी मतलब बना लेती थी, दुपट्टे वगैरह से। तो एक दिन मैं ऐसे ही बना रही थी रात के टाइम पे, तो मेरी चाची का कॉल आया मुझे। तो मेरी चाची ने मेरे से बोला क्या कर रही है, मतलब ऐसी कुछ वैसी नॉर्मली बात करने के लिए चाची ने कॉल की थी। तो मेरे से बोला कि क्या कर रही है, मैंने कहा कुछ नहीं, यूट्यूब से देख के ऐसी सिलाई कर रही थी, एक अम्मा की साड़ी है उससे मैं सूट बना रही थी अपने लिए और याशी के लिए। तो चाची ने कहा क्यों वहाँ पे जो तुम्हारे वहाँ पे नया, मतलब ऐसे ही बोला, मतलब मैं बता रही ठीक है, जैसे बोला ये हमारे गौला पार में यहीं पे वो है ना एक संस्था है, तो वहाँ जाके तो पता करती है, वहाँ जाके पूछ लेती है एक बार कि वहाँ क्या सिखाते हैं क्या करते हैं, एक बार पूछ लेना, क्या पता वहाँ कोई वैकेंसी वगैरह आई हो, आ रही हो कि वहाँ कोई वैकेंसी वगैरह आई हो, तो एक बार जाके पता कर लेना ऐसा वैसा करके। तो मैंने कहा ठीक है पता करूँगी। तो दूसरे दिन ही वो जो नोटिफिकेशन था वो न्यूज़पेपर में आ गया था, ठीक है, कि यहाँ 1 महीने की सिलाई की कोचिंग हो रही है हमारे कुंवरपुर पे ही। लेकिन मैं वैसे भी सीखना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं गौला पार के अंदर जो ऐसी सिलाई सिखाए, फिर हल्द्वानी जाना पड़ता है उतने दूर। तो मैंने सोचा ऐसी फ़ोन से मैं सीख लूँगी, लेकिन नहीं सीखा जाता है फ़ोन से जब तक कोई सामने बताने वाला ना हो कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर न्यूज़पेपर में मैंने देखा, लोकेशन वगैरह नंबर वगैरह सब कुछ दिया था उन्होंने। तो मैंने कॉल की उनको घर से ही, तो उन्होंने बोला एक बार आप यहाँ आके देख लेना करके, RCT में आके पता कर लेना, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये ले आना। तो आप सोच रहे हैं कहाँ देख लिया ऐसा, मैं कैमरे में देख रही हूँ, अब मैं सामने देख रही हूँ अपने आप को, ठीक है सब। तो मैं लेके आ गई, मतलब सॉरी मैं डॉक्यूमेंट्स लेके चली गई वहाँ RCT में। फिर उसके बाद बस क्या था, 2-3 दिन बाद से जाना स्टार्ट हो गया था मेरा वहाँ। 1 महीने की हमारी कोचिंग थी, तो 1 महीने में मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया। मैं दूसरों के कपड़े भी सिलने लग गई हूँ, और मैं खुद के कपड़े, मतलब मैं अपने अलग अलग, मैं अपने लिए मैंने इतनी सारी कुर्तियाँ सिल ली, मैंने इतनी सारी कुर्तियाँ सिल ली कि मैं अब अलग अलग कुर्तियाँ पहन रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दूसरों के लिए भी सिल रही हूँ, अपने पहने हुए कपड़े सिल के पहनने में बहुत, दूसरों के सिले हुए कपड़े पहनने में और अपने हाथ से सिले हुए कपड़े पहनने में बहुत अच्छा लगता है। और जबकि 4 लोग की तारीफ भी कर लेगी यार ये बड़ी अच्छी लग रही है, फिर कहने में अच्छा लगता है कि मैंने सिला था, तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी NCC करा हुआ तो मेरा ठीक है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने NCC भी की थी, दिल्ली परेड भी की थी, तो वो सब चीज़ का मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं कोई मेरे से पूछे तो मैं उसको बता सकूँ कि ऐसा ऐसा है, ये कुछ अपनी एडवाइस दे सकूँ। बट क्या है उसमें मैं मतलब नहीं हो पाया मेरा डिफेंस लाइन में। और सच बताऊँ तो मैंने उतनी मेहनत भी नहीं की मुझे, क्योंकि ना क्या बोलूँ, चलो कोई नहीं, जो है जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं, जैसा भी है मैं खुश हूँ अपनी इस चीज़ में भी। बाकी
आप मेरे लास्ट तक वीडियो में बने रहना और मुझे यूट्यूब में सपोर्ट करना ना दोस्तों। आप तो वीडियो लाइव देखते हो, चलो जितने भी देखते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे इसमें कितने भी व्यूज़ आते हैं, पर चाहती हूँ कि बहुत आए, लेकिन जितने भी आते हैं उतने लोग अगर लाइक भी कर देते हैं ना देखने के साथ साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट फिर भी अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, आप देख तो लेते हो टाइम निकाल के, जितने लोग भी देखते हैं। तो चलो अभी मैं सिलती हूँ, ठीक है। आपने अब 2-3 दिन हो गए मुझे यहाँ लेके आए हुए हैं और पापा को रोज़ हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है, थेरेपी करानी पड़ती है, इस वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिलता है और मैं थक भी जाती हूँ ऐसे ही घर के कामों में, पता नहीं क्यों थक जाती हूँ इतना भी पता नहीं। अब ऐसा लगता है कि बुढ़ापा आ गया अभी से, अभी तो हमारी उम्र ही कितनी है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे सब कर लेंगे। और अभी पापा को लेके जाना है थेरेपी कराने के लिए, तो मैं जितना हो सके उतने अभी सिल लेती हूँ। अभी दिखाती हूँ कितने कपड़े हैं सिलने के लिए। कटिंग वगैरह मैंने कर ली थी, कटिंग करने में ही थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन सिलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है दोस्तों। तो चलिए सिलते हैं। आपको एक बात बताऊं, मतलब मेरे पापा इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में। मतलब पापा ने कभी ऐसा नहीं बोला कि हाँ, सुनाते बहुत हैं, जब हम लोग एग्ज़ाम वगैरह देते थे तो इतने पेपर दे दिए, अभी तक तुम्हारा कोई पेपर नहीं निकला, ऐसा वैसा बहुत सुनाते थे, बहुत सुनाते थे। अब तो चलो पेपर से छुट्टी हो गई है, मेरी एज भी हो गई है 25 साल तक, तो मैं कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं दे सकती। अब दे सकती हूँ देने के लिए, उत्तराखंड वगैरह हर चीज़ के होते हैं, CGL वगैरह के, पर मैं नहीं पढ़ना चाहती अब इन सब चीज़ों में, अब निकल चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। बट भविष्य में जो भी होगा देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सब है मेरे पास। और अब मैं इस लाइन में आ गई हूँ, मैं मतलब लाइन क्या बोलूँ, मतलब ठीक है, मेरा ठीक हो रहा है इस चीज़ से भी। और बाकी मेरे पापा ने मतलब इतना सपोर्ट किया हर एक चीज़ में। जैसे मैंने सिलाई सीखी ना, मतलब सच बताऊँ तो जो मतलब हमारे सर लोग थे ना वहाँ आर्ट सिटी में, तो वो बोलते थे कि किसी के पेरेंट्स इतनी हेल्प नहीं करते, मतलब करते हैं लेकिन हर चीज़ में रोकते हैं। कोई मतलब तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं जी पाते हो, कौन इतने लोग हैं, तो सबने हाथ खड़ा किया कि अपनी डिसीजन कौन खुद नहीं ले पाता है, किसमें मतलब किसी के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एक मैंने ही हाथ नहीं खड़ा किया था, क्योंकि मतलब सच बताऊँ तो मेरे पापा मम्मी ने कभी कुछ नहीं बोला कि तुम ये करो वो करो ये करो। जो कुछ भी किया आज हमने, मतलब जो कुछ भी करते हैं हम लोग, जो कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में किया है, जैसा भी मतलब कॉलेज जाना, NCC करना, तो उसमें मेरे कभी पेरेंट्स ने फोर्स नहीं किया तुम कॉलेज करो, तुम MA करो, तुम BA करो, तुम BSc लो, तुम BCom लो, किसी चीज़ में अपना डिसीजन नहीं दिया। बस जो करना है तुम करो, लेकिन सही करो, ठीक है। NCC वगैरह भी पापा ने कुछ नहीं कहा था, मैंने खुद लिया अपने मन से। मतलब मेरे पापा ने इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट। जैसे मैंने कहाँ पे मैं आपको क्या बता रही थी, जैसे मैंने मतलब सिलाई सीखी, सिलाई सीखने के बाद तुरंत 1-2 हफ्ते हुए थे तो मेरी मशीन ख़राब हो रही थी, जो घर की पुरानी मशीन थी, जो बहुत साल पुरानी थी, 20-22 साल पुरानी थी, मतलब 22 साल भी नहीं कह सकते, मतलब जब मैं पैदा हुई थी उससे साल भी पुरानी, मतलब 25-26 साल हो गए होंगे उसको, ठीक है। तो मैंने अपने पापा से बोला मशीन सही नहीं चल रही, मैं थक जा रही हूँ उस मशीन में, बार बार ख़राब हो जा रही है, ऐसा वैसा। तो मेरे पापा ने तुरंत तो नहीं बोला कि हाँ तू मशीन लिया करके, मैंने बोला पापा मुझे मशीन चाहिए, मशीन लेके आ दो ना पापा, ऐसा वैसा। तो पापा कहते हैं ले आ। फिर मैंने बोला पापा ला ही रहे हैं तो फिर पैडल वाली ले आते हैं, तो मैंने कहा ले आ, फिर जितने की आती है फिर ले आ तू। फिर मैं लेके आ गई थी तुरंत बाद। मेरे पापा ने कोई कमी नहीं होने दी कभी मेरी, मतलब हम 4 भाई बहन है ना, सबसे ज़्यादा पापा ने, मतलब मैं बताऊँ तो सभी के लिए किया है, सभी के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए किया, मतलब मेरे लिए नहीं, मतलब मैं जो कुछ भी कहती हूँ कि पापा ये पापा वो, हर चीज़ दिला देते हैं, हर चीज़ कर देते हैं, भले ही डांटते हैं। जैसे कि पापा कभी कहीं जाते हैं ना, मतलब कहीं जाते थे, अभी तो पापा का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो पापा अभी चल नहीं पा रहे अच्छे से, लेकिन पहले कहीं पापा जाते थे ना, जैसे कि दुकान वगैरह जाते थे, उनसे हम कहते थे पापा ये लेके आना, पापा पहले डांटेंगे बहुत, गाड़ी रोक देंगे, तुम बच्चों को क्या है ये वो सो करके बहुत ही सुनाएंगे, लेकिन जब घर आते थे तो वो चीज़ हमेशा लेके आते थे। बस हमें होता था कि पापा हमें डांट रहे, उससे हमें वो नहीं होता था कि अरे हम डांट खाएंगे करके, लेकिन हम एक बार पापा के कान में वो बात डाल देंगे, पापा ये ला देना, पापा वो ला देना, पापा ये कर देना, बस पापा कर देंगे। मेरे पापा अब मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है वीडियो में डालूंगी, लेकिन इससे स्पीकर लगा दिया। अब मेरे पापा मतलब कुछ बहुत टाइम से बिस्तर में ही है, मतलब उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, एक्सीडेंट भी कुछ ऐसे नहीं हुआ था, रास्ते में एक बिल्ली आ गई थी, मतलब रास्ते में, मतलब मैं कितना बोलती हूँ, मेरे बूबू बोलते थे, मैंने पहले भी वीडियो में बताया होगा, मेरे बूबू मेरे पापा सब मतलब ज़्यादा बोलते हैं, तो मेरे मुँह से भी मतलब ही निकलता है। तो ये दिखाती हूँ, ये सूट मुझे सिलने हैं, ये 3 सूट हैं, बगल की मामी भाभी लोगों के हैं। अभी मैं इसका पैंट प्लाजो सिल रही हूँ, तो जब सिल जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे धूप इतनी हो रही थी कि मैंने अपने सर के तौलियों को अपना पूरा मुंह से कवर कर दिया है, और यहाँ पे मम्मी कर रही है आगे से साफ़ सफाई, दिखाती है आपको। ये देखो यहाँ पे हम कुछ पेड़ लगाए हुए थे, जैसे कि मिर्च के पेड़ हैं,
और ये तो कड़ी पत्ता है। ये भिंडी के पेड़ थे जो हमने इसमें पानी नहीं डाल पाए तो ऐसे सूख गए हैं। और वो करेले का पेड़ है। बुबू ने मेरे बाल काटे अच्छे। हैं खुद काटे बुबू ने घर में? नहीं, हाँ। काटना है। दुकान से कटा के आई? तू तो लड़का ही बने रहो अब। मम्मी पानी पीने वाला है?